प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजय कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में हम सब 15 क्वेश्चंस जो मिक्स क्वेश्चंस होंगे हिंदी मीडियम में प्रैक्टिस सेट के रूप में पार्ट 10 रिवीजन फटाफट वन लाइनर मात्र 10 मिनट के अंदर हम सब इस सेशन को साझा करेंगे, जो आपको बीपीएससी हेड टीचर, सीटेट, डीएलएड, बीएड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न की ओर। प्रश्न 1 है, किनके द्वारा ऑन के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो यह है आपको सिकंदर लोदी द्वारा ऑन के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है। ऑन के ऊपर कर समाप्त करने के लिए सिकंदर लोदी जाने जाते हैं। क्वेश्चन 2 है आपको, किसने आज़ाद हिंद फौज के सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया? किनके द्वारा आज़ाद हिंद फौज के सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया? नहीं, ये होगा आपका किस आज़ाद हिंद फौज के, ये सही है, सॉरी, किस आज़ाद हिंद फौज के सैनिक को 7 वर्ष के कार्य का सजा दिया गया? किस? तो ये है आपका किस आज़ाद हिंद फौज के सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया? तो राशिद अली, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज के सैनिक के रूप में कार्य करते थे, इन्हें 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया। राशिद अली। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पर है, कब से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है? तो ये है आपका पूर्व आर्यकाल से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पर है, किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की? किसने? तो ये आपको सुभाष चंद्र बोस द्वारा रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की गई थी। सुभाष चंद्र बोस। कहाँ पर एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है? तो यह है आपका भीलवाड़ा जिले के रामपुर आगूचा में। ध्यान देने वाली बात है कि यह आपको भारत में नहीं, विश्व में नहीं, एशिया का पूछा जा रहा है। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता, तो यह है आपका राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के रामपुर आगूचा में, भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर पर, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किनके द्वारा किया गया था? तो ये आपको सम्राट अशोक द्वारा यूपी में वाराणसी में सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया था। सारनाथ स्तंभ जो आपका भारत का प्रतीक है। सारनाथ स्तंभ अशोक द्वारा निर्माण किया गया था। अगले प्रश्न की ओर। 7 नंबर पर है, कौन सा देश जनसंख्या के आधार पर संसार का सबसे बड़ा देश है? जनसंख्या के आधार पर यहाँ पूछा जा रहा है आपको, जनसंख्या के आधार पर। तो जनसंख्या के आधार पर वो है आपका चीन नंबर 1 पर है। और वहीं भारत की बात की जाए तो जनसंख्या के आधार पर भारत आपका 7वां स्थान पर है। 7वां स्थान पर
जनसंख्या के दृष्टि के आधार पर है भारत। वहीं आप समझे कि यदि आपको क्षेत्रफल के आधार पर पूछा जाए कि क्षेत्रफल के आधार पर संसार का सबसे बड़ा देश कौन है, तो ये हो जाएगा आपका रूस। संसार का सबसे बड़ा यह है आपका रूस। संसार का सबसे बड़ा रूस और आपका 7वां स्थान पर भारत। और यहाँ दूसरे स्थान पर आपको होंगे भारत। यहाँ दूसरा स्थान पर भारत आएगा जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर पर, अस्थायी जनसंख्या संरचना के लिए एक प्रक्रिया का चयन क्या है। अस्थायी रहने के लिए ऊपर नीचे नहीं, तो इसमें दोनों की सहभागिता होनी चाहिए। स्थिर जन्म दर और घटते हुए मृत्यु दर। स्थिर जन्म दर और इसका है अस्थायी जनसंख्या संरचना के लिए एक प्रक्रिया का चयन क्या है। तो स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर, स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर ये आपका नहीं होगा, ये मिसप्रिंटिंग है। स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर, स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर अस्थायी के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा कहाँ होती है। तो भारत के उत्तरी मैदानों में यहाँ पर आपको जब ये होता है विक्षोभ होता है, तो पश्चिम से यहाँ आते हुए आपका पश्चिम विक्षोभों से उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में यहाँ ठंडा के मौसम में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पर है, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो वो है आपका पद्मा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। 11 नंबर पर है, भारत के किस राज्य में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो भारत के सबसे पहले तो बिहार था, लेकिन अभी अभ्रक के लिए भारत के राज्यों में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है। तो आंध्र प्रदेश भारत के राज्य में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पर, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है। सर्वाधिक आपका ग्रामीण साक्षरता, चूंकि गोवा एक छोटा सा क्षेत्रफल की दृष्टि से भी है, तो यह ग्रामीण साक्षरता ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है। और नंबर 1 पर है आपका केरल में, लेकिन केरल में वहाँ ये साक्षरता का दर अधिक है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी केरल बड़ा है, लेकिन गोवा छोटा होने के कारण इसे गोवा को ही माना गया है। गोवा आपका है गोवा। यदि ऑप्शन में 1 नंबर पर केरल हो तो केरल को ही माना जाता, लेकिन यहाँ सर्वाधिक ग्रामीण के लिए है तो आपका गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर पर, किस वर्ष हरित क्रांति का प्रारंभ किया गया। तो वर्ष 1967-68 में हरित क्रांति इसके आरंभ करने वाले MS स्वामीनाथन के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पर, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई। तो वर्ष 1935 में 1 अप्रैल, यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम प्रश्न है, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु
क्या है? सुदूर पश्चिम का। तो यह है आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में, यहाँ पूर्व होगा, यहाँ आपका पूर्व आएगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। तो ये थे आपका टॉप 15 क्वेश्चंस जो हम लोगों ने साझा किया। अब सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्न को लेकर उपस्थित होंगे और सेशन साझा किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।